नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मांट्रस फॉर सक्सेस पर, जहां हम लाते हैं ऐसी कहानियां जो आपके मन को छू जाएं और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। आज की कहानी है एक ऐसे इंसान की जो भक्ति में डूबा था पर चुनौतियों के समंदर में उलझा हुआ था। और फिर एक रात एक स्वप्न में मिली सीख ने उसकी जिंदगी बदल दी। चलिए शुरू करते हैं। एक भीड़ भाड़ वाले शहर में एक साधारण सा इंसान रहता था, भला, विनम्र और मेहनती। सुबह सवेरे स्नान कर पूजा करता, मंत्र जपता और ईमानदारी से अपनी नौकरी करता। उसे बचपन से यही सिखाया गया था, भगवान का नाम लो, सब ठीक होगा। लेकिन जीवन जैसे उसे परखने पर तुला था। कभी घर में किसी की सेहत बिगड़ जाती, कभी बीमा की कोई समस्या सामने आ जाती, कभी वेतन बढ़ने की आशा टूट जाती, तो कभी ऑफिस में बेवजह तकरार, रिश्तों में भी कभी कभार अनबन। हर कुछ दिनों में एक नई समस्या, एक नया बोझ। उसे लगता, मैं इतना पूजा पाठ करता हूं, फिर भी मेरे साथ ही क्यों? उसके आसपास के लोग उसे समझाते, तुम तो भक्त हो, तुम्हारा सब अच्छा होगा। पर उसके मन में धीरे धीरे एक दूरी बनने लगी, जैसे भगवान है भी या नहीं, जैसे वो सुनते तो है पर समझते नहीं। और फिर एक दिन ऐसा आया जब ऑफिस में किसी छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया। बात बढ़ी और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। थका हारा वह घर लौटा। उसने पूजा की चौकी के सामने दीपक जलाया और चुपचाप बैठ गया। आधे घंटे तक बस शांति। आंखें नम थी पर दिल में एक जिद थी। वह धीमे धीमे बोलने लगा, भगवान, आज आप मेरी बात सुनिए। आज रात आपको मेरे सपने में आना ही पड़ेगा। मुझे आपसे बात करनी है। आपके भक्त का दिल टूटा है। अगर आप हैं तो आज मिलिए मुझसे। ऐसा कहकर वह सो गया। उस रात एक विचित्र सी शांति थी, जैसे समय थम सा गया हो। उसे स्वप्न आया, एक विशाल प्राचीन बरगद का पेड़, जिसकी जटाएं धरती में दूर दूर तक फैली थी। हल्की हवा, दूर से शंख की ध्वनि सी, और फिर उजाला। भगवान के दर्शन हुए, मधुर मुस्कान, आंखों में करुणा और चारों ओर सौम्य आभा। जैसे ही वह उनके सामने आया, बरसों का दर्द बह निकला। भगवान, मैं क्या गलत कर रहा हूं? मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। मैं पूजा करता हूं, जप करता हूं, पर मेरे हिस्से में समस्या ही समस्या क्यों? मैं देखता हूं कि गलत करने वाले मौज में है और मैं तो बस संघर्ष कर रहा हूं। आप चाहते क्या है? भगवान मुस्कुराए, बोले, यह जगत एक चक्र है, प्रकृति का नियम है। सुख और दुख, दिन और रात, ज्वार और भाटा, सब घूमता है। कोई भी इससे अलग नहीं। जो आता है वह जाता भी है। सीखना यह है कि जब लहरें उठे तो तुम संभल कर तैरना सीखो। वह बोला, पर मुझे अभी समाधान चाहिए प्रभु, अभी मैं थक गया हूं। भगवान ने कहा, ठीक है, अगर समाधान चाहिए तो सुनो, पर जो कहूं उसे करना होगा। वह तैयार था। कहिए। भगवान ने इशारा किया। बरगद के पीछे अलग अलग आकार की पोटलियां थीं, कुछ छोटी, कुछ बड़ी, कुछ भारी, कुछ हल्की। भगवान बोले, यह जीवन का एक्सचेंज ऑफर है। तुम अपनी सारी परेशानियां एक पोटली में बांधकर इस पेड़ के नीचे रख दो। अभी के अभी तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा। पर याद रखना, वापस जाते समय तुम्हें यहां रखी किसी एक पोटली को उठाकर साथ ले जाना ही होगा। उसके चेहरे पर पहली बार राहत सी आई। यही तो चाहिए था, उसने सोचा। उसने अपने सारे दर्द, अपमान, डर, चिंता, वित्तीय मुश्किलें, रिश्तों की कड़वाहट, सब कुछ अपने मन की पोटली में बांधा। जैसे जैसे वह बांधता गया, उसे लगा कि सीने पर रखा पत्थर हल्का हो रहा है। उसने पोटली आहिस्ता से बरगद के नीचे रख दी। उसे लगा अब जीवन आसान हो जाएगा। वह लौटने लगा। तभी उसे भगवान की बात याद आई, एक पोटली उठाकर ले जानी होगी। वह रुका, चारों ओर नजर दौड़ाई। कौन सी उठाऊं? स्वाभाविक था, उसने सबसे छोटी पोटली उठाने का सोचा। उसने झुककर पोटली को हाथ में लिया, पर जैसे ही उसे खोलने लगा, उसके मन में डर कौंधा, कहीं इसके अंदर
किसी गंभीर बीमारी की कहानी ना हो? कहीं यह वह बोझ ना हो जो मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाए? उसने घबराकर पोटली वापस रख दी। वह दूसरी छोटी पोटली के पास गया। मन में एक और आशंका उठी, कहीं इसमें किसी अपने को खो देने का दुख ना लिखा हो। क्या मैं यह सह पाऊंगा? उसने हाथ बढ़ाया पर कांप गया। उसने वह पोटली भी छोड़ दी। तीसरी पोटली पर नजर पड़ी। शायद यह आसान हो, उसने सोचा, लेकिन उसके मन में कल्पनाएं उभरने लगी। कहीं इसमें ऐसी आर्थिक तबाही ना हो जिससे उभरने में पूरी उम्र निकल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि परिवार टूट जाए, भरोसे बिखर जाए। उसने तीसरी पोटली भी नहीं उठाई। वह चौथी, पांचवी, छठी, हर पोटली के पास गया। हर बार डर ने उसे पीछे खींच लिया। कुछ पोटलियों से जैसे एक कहानी की आहट आती, किसी का अकेलापन, किसी का आजीवन संघर्ष, किसी की अंधी दौड़, किसी की टूटती उम्मीदें। उसे एहसास हुआ दूर से जो बोझ हल्का दिखता है उसमें भी किसी का गाढ़ा खून पसीना, किसी की अनकही पीड़ा छिपी है। उसका माथा पसीने से भीग गया। वह हताश होकर भगवान की ओर मुड़ा और लगभग रोते हुए बोला, भगवान, ये कैसा ऑफर है? मुझे तो मेरी पोटली वापस दे दीजिए। मेरी परेशानियां मेरी ही सही, मैं उनसे लड़ना सीखूंगा, मैं संभाल लूंगा, पर मैं किसी और की कहानी नहीं उठा पाऊंगा। भगवान की मुस्कान गहरी हो गई। उन्होंने कहा, बस यही सीख थी, तुमने समझ लिया। हर इंसान की पोटली उसकी अपनी है, उसके लिए बनी हुई। बाहर से छोटी या हल्की दिखे, पर भीतर उसका अपना संघर्ष है। अपनी पोटली उठाकर चलना सीखो और भरोसा रखो, तुम्हारे भीतर उसे उठाने की शक्ति भी मैंने ही रखी है। वह शांत हो गया। उसे लगा जैसे किसी ने कंधों पर हाथ रखकर कहा हो, मैं हूं, डरो मत। भगवान बोले, जीवन में समस्याएं आएंगी जैसे ऋतुएं आती है, पर तुम उनसे भागोगे नहीं, तुम उनसे सीखोगे। प्रार्थना तुम्हें दिशा देगी, मेहनत तुम्हें गति देगी और अपनों का साथ तुम्हें सहारा देगा। जब अगली बार कोई समस्या आए तो पूछना, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? मैं कैसे बेहतर बन सकता हूं? उसने सिर झुका दिया। मैं तैयार हूं प्रभु, भगवान ने आशीर्वाद दिया। बरगद की पत्तियां धीरे धीरे सरसराईं। स्वप्न की रोशनी फीकी पड़ी और वह जाग उठा। सुबह की पहली किरण उसके कमरे में दाखिल हो रही थी। मन में हल्की सी मुस्कान थी और आंखों में नई चमक। उस दिन से उसने निर्णय लिया, समस्याओं से भागना नहीं, उनसे बात करना है। हर बोझ को टुकड़ों में बांटकर रोज थोड़ा थोड़ा हल करना है। मदद मांगने से हिचकना नहीं, अपनों का हाथ थामना है और सबसे जरूरी भरोसा बनाए रखना है। उसने अपने पुराने संपर्कों को फोन किया, अपना रिज्यूमे अपडेट किया। कुछ असफलताएं मिली, पर अब वो टूटता नहीं था। वो हर ना को अगले हाँ की सीढ़ी समझने लगा। घर में उसने प्यार से बात करना शुरू किया। करवाहट की जगह संवाद ने ली। शाम को वो फिर से पूजा में बैठता, पर इस बार उसकी प्रार्थना कुछ अलग होती। मुझे रास्ता दिखाइए, मैं चलूंगा। मुझे हिम्मत दीजिए, मैं लड़ूंगा। मुझे संयम दीजिए, मैं मुस्कुराऊंगा। कुछ ही महीनों में नई नौकरी मिली, पुरानी से बेहतर। घर के हालात सुधरे, रिश्ते मीठे होने लगे और सबसे बढ़कर उसने अपनी पोटली से दोस्ती कर ली। उसे समझ आ गया, खुशियां और चुनौतियां दोनों साथ साथ चलती हैं। फर्क बस नजरिए से पड़ता है और यही नजरिया उसकी असली ताकत बन गया। हर किसी की पोटली अलग है। तुलना छोड़िए। समस्या से भागना उसे बड़ा बनाता है, सामना करना उसे छोटा करता है। प्रार्थना, प्रयास और अपनों का साथ अद्भुत शक्ति के बराबर है। जीवन का चक्र चलता रहेगा, तैयारी ही जीत है। यदि आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये बात अधिक लोगों तक पहुंचे। और हाँ, ऐसे ही प्रेरक किस्से और जीवन सूत्र पाने के लिए मंत्रास फॉर सक्सेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।